ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, स्पेशली द फिलामेंटस बुक्स, ठीक है। और इसके साथ हम वो एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे और इस लेक्चर का ज़्यादा टाइम इस एक्स्ट्रा बुक को ही देंगे। once again the same old ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसमें सिंपल रॉड्स, एक फिलामेंटस या ब्रांचिंग रॉड्स होते हैं। सिंपल रॉड में हमारे साथ एरोब्स थे, एनेरोब्स थे। एरोब्स में हमने लिस्टीरिया, बेसिलस, कुरानोबैक्टीरियम, डिप्थेरी डिटेल में पढ़ी है। एनेरोब्स में हमने क्लॉस्ट्रीडियम और उसकी फर्दर टाइप्स, टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, बेसिलाई, सेरिस, ठीक है, वो सारे पढ़े। अच्छा, नाउ वी कम्स टू द एनेरोब्स। तो एनेरोब्स दोनों शॉर्टली हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनारोब्स और एरोब्स। एनारोब्स हमारे साथ है एक्टिनोमाइसिस, स्पेसिफिकली एक्टिनोमाइसिस इजराइली, एंड एरोब्स में हमारे साथ है नोकार्डिया। नोकार्डिया, तो वंस अगेन हमने पढ़ा है कि हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग ब्रांचिंग हम फिलामेंटस बग्स पढ़ रहे हैं, ये भी हमें पता है। एंड याद रख के कि नोकार्डिया अगर आप देखो तो इट्स रिजेंबल फंगाई, ठीक है। अच्छा, नोकार्डिया क्या है? ये एरोब है। वंस अगेन हमें पता है क्योंकि एनारोब में एक्टिनोमाइसिस है। ये है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जो है ये वेलकम मुई का घुंघरू सेठ है, जो कि कहता है कि नाम तो मेरा घुंघरू है लेकिन बजा कोई नहीं सकता। एसिड फास्ट भी वही बग होते हैं तो के होते तो बैक्टीरिया हैं, लेकिन एसिड इसको डीकलराइज नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे साथ एक नोकार्डिया है जो कि इतना ज्यादा एसिड फास्ट तो है नहीं, लेकिन इस कैटेगरी में आता है। और दूसरा हमारे साथ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो वही एक्स्ट्रा बग हमारे साथ टीबी वाला है। अच्छा, इट काजेज इन्फेक्शन बोथ इन इम्यूनो कम्पोटेंट एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज। इम्यूनो कम्पोटेंट में कैसे करता है? अगर उनका स्किन का ट्रामा वगैरह हो जाए तो उनको क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो जाता है। यू कैन सी दिस क्यूटेशन। क्यूटेनियस इन्फेक्शन मेनली फुट पे ही होता है इसका, ठीक है। और इसके साथ एसोसिएटेड सेरेब्रल एब्सेस होता है। जबकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज में ये पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करता है। एंड इसका जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है ये एक्सट्रीमली रिजेंबल करता है विद दैट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो नोकार्डिया में इम्यूनोकम्पिटेंट ट्रामा, क्यूटेनियस लीजन, सेरेब्रल एब्सेस, इम्यूनोकम्प्रोमाइज, पल्मोनरी इन्फेक्शन, एरोब एसिड फास्ट, ठीक है, नोकार्डिया। एक्टिनोमाइसिस तो वंस अगेन वही ग्राम पॉजिटिव बग है, रॉन्ग फिलामेंटस रॉड है, और वही पुरानी बात के रिजेंबल फंगाई है। अच्छा, एक्टिनोमाइसिस के साथ आपने ये ड्रेनिंग साइनसेस याद रखनी है, ठीक है। ड्रेनिंग साइनसेस और सल्फर ग्रेन्यूल्स। तो याद रखें कि दिस इज एनेरोब, जैसे कि हमने पढ़ा है, क्योंकि एरोब नोकार्डिया है बट नॉट एसिड फास्ट, ठीक है, ये एसिड फास्ट नहीं है। अच्छा, एंड काजेस ओरल एंड फेशियल एब्सिस, लेकिन वो तब करता है क्योंकि नोकार्डिया भी ट्रामा के बाद करता था और ये भी अक्सर ट्रामा के बाद। तो ट्रामा क्या होता है कि या मैक्सिलोफेशियल ट्रामा हो जाती है, या कोई डेंटल प्रोसीजर होता है, या बंदे को डेंटल कैरीज होता है, मतलब कोई ना कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर होता है, ठीक है। या टूथ एक्सट्रैक्शन होती है और उसके बाद जा पे या किसी भी जगह पे, लेकिन स्पेसिफिकली आपको जा ही देते हैं, वहां पे ड्रेनिंग साइनसेस बन जाते हैं और विद सल्फर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो सल्फर ग्रेन्यूल्स इसके साथ आपने नहीं भूलने। ये पहले एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आईयूडी यूजर में करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक टीनोमाइसिस का एक दूसरा सिनेरियो ज्यादातर ये पूछते हैं कि एक बंदा हो, उसको अपेंडिसाइटिस की सर्जरी, अपेंडेक्टमी की होती है, और वही जगह पे उनके फिर ड्रेनिंग साइनसेस बनते हैं आफ्टर टाइम। तो which of the following work is responsible? And don't forget your enemy actinomyces. Now the extra work that is called mycobacterium tuberculosis, ठीक है। दूसरे भी mycobacterium अदर बग्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे साथ हैं mycobacterium leprae, mycobacterium levium, एवियम इंटरसेल्युलर है, कनासाई है, स्क्रोफोलिसियम है, मेरिनम है, लेकिन उनको हम नहीं पढ़ेंगे। और स्पेशल फोकस इज ऑन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखें कि एसिड फास्ट ट्रांस है, जैसा कि हमने नोकार्डिया में पढ़ा, लेकिन नोकार्डिया वीक था और ये ट्रू एसिड फास्ट रॉड है, ठीक है। दूसरा यह कि इसका कैटलेज जो है वो है हीट सेंसिटिव कैटलेज। हीट सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसका कैटलेज जो है वो 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव होगा। 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटलेज नेगेटिव। जबकि बॉडी टेम्परेचर पे, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, इस पे इसका कैटलेज काम करेगा, तो इट इज कैटलेज पॉजिटिव। दैट इज व्हाई इन ह्यूमन बॉडी वी कैन कॉल इट माइकोबैक्टीरियम फ्लोरेस ए कैटलेज पॉजिटिव बग। दूसरा इसका टॉक्सिन है, तो इसके टॉक्सिन के बारे में याद रखें कि ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, दैट इज TNT, ट्यूबरकुलोसिस necrotizing toxin, and that is secreted in the cytosol of infected macrophage। और जो मैक्रोफेज जो है उसकी ये नेक्रोप्टोसिस या डेथ काज करता है। दूसरा ये याद रखें कि दिस बग इज ए स्लो ग्रोइंग एंड एरोबिक बग, ठीक है। और इसके लिए जो मीडिया यूज होता है, कल्चर मीडिया,
दैट मीडिया इज कॉल्ड लेवेंसन जेनसन मीडियम, ठीक है। और अभी फास्ट ग्रो के लिए न्यू कल्चर आए हैं, तो देस आर फास्टर। और उन न्यू कल्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे साथ ब्रोथ्स, BROTHS ब्रोथ, और दूसरा है पामेटिक एसिड, ठीक है, पामेटिक एसिड। अच्छा, इसके यूनिक फीचर जो है इसका, वो याद रखें, वो इसका सेल वॉल है। तो द सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोस बग इज its unique feature, and that cell wall is containing a long chain fatty acid that is called mycolic acid. And because of this mycolic acid, this bug is resistant to desiccation and chemicals like NaOH sodium hydroxide, ठीक है। और ये इमेज पे जरा आ जाए, तो ये जो जिसको पॉइंट किया हुआ है, ये सर्पेंटाइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सर्पेंटाइन या स्नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू कॉर्ड फैक्टर। और इसकी वजह से ल्यूकोसाइट माइग्रेशन की वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सो ये आगे जाके हम इसके वायरलेंस फैक्टर में पढ़ेंगे। Now, in this empty slide, we will study a specific type of coagulative necrosis, that is caseous necrosis associated with tuberculosis infection, ठीक है। So whenever you see a caseous necrosis, always think of tuberculosis infection. Now, ये बनता कैसे है, तो इसके लिए पहले हम एक ब्लड वेसल बना लेंगे, ठीक है। और ब्लड वेसल में ये मोनोसाइट जा रहा है। अच्छा, ये मोनोसाइट जब ब्लड वेसल से बाहर निकल आके टिश्यू में आएगा, तो इसको हम नाम देते हैं मैक्रोफेज और टिश्यू मैक्रोफेज का, ठीक है। यहाँ तक I and let's stop. Now there is another cell that is called T cell, and to be more specific, it is CD4TH1 type of T cell. What does this T cell do? ये T cell जो है, ये एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन गेमा। एंड नाउ दिस इंटरफेरॉन गेमा विल स्टार्ट अ गेम। वो क्या करेगा, वो इस मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। और ये मैक्रोफेज जब एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, और यहाँ पे जो ट्यूबरकुलस बग है, वो इसको एनगल्फ करेगा और बनाएगा एक फेगोसोम, ये है इसमें। तो नाउ दिस इज दैट एक्टिवेटेड मैक्रोफेज विद फेगोसोम एंड ट्यूबरकुलस बग इन इट। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि इसमें एक दूसरा बॉडी होती है, एक दूसरी बॉडीज को लाइसोसोम कहते हैं। और ये फेगोसोम और लाइसोसोम, इसमें ये माइकोबैक्टीरिया में, ये दोनों मिल जाते हैं, फेगोलाइसोसोम बना देते हैं, ठीक है। और ये फेगोलाइसोसोम जो है, इसके अंदर वो सारे हजार्डियस सब्सटेंसेस ऑफ द लाइसोसोम, जैसे कि एसिड हाइड्रोलेजेस, डीएनएजेस, प्रोटीएजेस, वो सारे आ जाते हैं, एंड दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट द केस ऑफ द Mycobacterium tuberculosis is different, because in Mycobacterium tuberculosis there are various virulence factors जो हम जाके आगे पढ़ेंगे, that inhibits the formation of phagolysosome, and there is no fusion of the two bugs. That is why uh, ये जो Mycobacterium tuberculosis bug है, it is living inside the मैक्रोफेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाता है, जब ये मैक्रोफेज जो है ये इसको इनगल्फ कर देता है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ ले आएंगे। ये एक्टिवेट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इपिथेलियल सेल में। तो इपिथेलियल सेल क्या है, ये मैक्रोफेज ही है, लेकिन इसकी फेजिक कैपेबिलिटी कम हो जाती है और किलिंग कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज इपिथेलियल सेल्स। अच्छा, तो अच्छा, ये मैक्रोफेज अब क्या करेगा, ये मैक्रोफेज इंटर्न रिलीज करेगा फ्यू सब्सटेंसेस, जिसमें फर्स्ट होगा इंटरल्यूकिन 12। और इंटरल्यूकिन 12 जो है, ये एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को। ये टी सेल जो है, ये फिर सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 2, जो कि इंटरल्यूकिन 2 का एक काम ये है कि ये टी सेल प्रोलिफरेशन करता है। दूसरा, ये बी सेल पे एक्ट करेगा तो बी सेल प्रोलिफरेशन करेगा। और तीसरा, ये नेचुरल किलर सेल पे एक्शन करेगा तो उसको एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है। और वंस अगेन,
ये मोर एंड मोर इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेगा और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। नाउ दिस एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है इंटरल्यूकिन 12 के अलावा ये सम अदर सब्सटेंसेस लाइक इंटरल्यूकिन 1, और ये इंटरल्यूकिन 1 जो है ये हाइपोथैलेमस में चला जाता है, और हाइपोथैलेमस में ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की साइंथेसिस ज्यादा करेगा, एंड दैट में रिजल्ट इन फीवर। ठीक है। नाउ देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है इसको हम केकेक्सिन भी कहते हैं, और केकेक्सिन का काम ये है, ये टीएनएफ जो है ये एक केकेक्सिया काज करेगा या केचेक्सिया वट एवर यू कॉल इट, मतलब वेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बहुत वेस्टेड होता है। दूसरा ये रिक्रूटमेंट ऑफ द अदर सेल्स करेगा, एंड दैट इज व्हाई रिजल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ ग्रेनुलोमा। तो यहाँ पे हम दो चीजें देख रहे हैं कि एक इंटरफेरॉन गेमा और दूसरा टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्रेनुलोमा, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एक जगह पे घेरा हुआ होता है। तो अगर आप ऐसी ड्रग दोगे जो टीएनएफ को इनहिबिट करेगा, जैसा कि इन्फ्लेक्सिमाब है या एटानरसेप्ट है, ठीक है, तो वो ये बेसिलाई रिलीज करेगा एंड विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नाउ लेट्स कम टू द केशियस नेक्रोसिस आफ्टर दिस सो मच डिस्कशन, के हमारे साथ आ गया एक मोनोसाइट जो कि कन्वर्ट हो गया मैक्रोफेज में। ठीक है। देयर मैक्रोफेजेस कन्वर्टेड इनटू एपिथेलियोइड सेल्स, है ना, और these multiple epithelioid cells unite to form a big cell that is called giant cell, जिसके हार्शू शेप न्यूक्लियाई होते हैं, सारी न्यूक्लियाई हार्शू पैटर्न में जमा होती है, जिसको हम कहते हैं लैंगहान सेल। ये लैंगहान सेल डिफरेंट है लेंगरहान सेल से, और लेंगरहान सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जबकि लैंगहान सेल इज द कलेक्शन ऑफ द epithelioid cells having हार्शू शेप रिम ऑफ न्यूक्लियाई। और अगर ये आप देख लोगे किसी ग्रेनुलोमा में, तो ये आप डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम द ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड बाय द अदर सेल लाइक फॉरेन बॉडी, क्योंकि उसका जो जायंट सेल होगा उसमें ऐसे स्कैटर्ड न्यूक्लियाई होंगे नट इन द फॉर्म ऑफ रिम शेप। तो क्या होता है कि ये सेंटर में चीजी मटेरियल होता है, उसके इर्द गिर्द इपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, और इपिथेलियोइड सेल्स के साथ कुछ जायंट सेल्स होते हैं, और उसके ऑल अराउंड सम कोलेजन लेड होता है, और लिम्फोसाइट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली कौन से लिम्फोसाइट, की CD4। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड केशियस ग्रेनुलोमा, जिसके अंदर ये चीजी मटेरियल होता है, एंड दैट चीजी मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिपिड ऑफ द माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल्स। वायरलेस फैक्टर्स, तो उसमें हमारे साथ क्या है, फर्स्ट जो है सल्फाटाइड हैं, तो हमने कहा कि ये इनहिबिट करते हैं फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन को एंड अलाउिंग इंट्रासेलुलर सर्वाइवल ऑफ द सेल, जो कि हमने पहले पढ़ा है। दूसरा यह कॉर्ड फैक्टर है, तो ये ऐसे करता है कि इस सर्पेंटाइन ग्रोथ, ऐसे माइकोबैक्टीरियम जो स्नेक की तरह कॉर्ड बनाते हैं उसकी ग्रोथ काज करती है। ठीक है, एंड दैट काजेज सर्पेंटाइन ग्रोथ, इनहिबिट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ठीक है, तो व्हाइट सेल जो इस जगह पे माइग्रेट होते हैं उसको रोकती है, और जितने कम माइग्रेशन होंगी उसकी, इतना ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस जो है ग्रेनुलोमा में कैद नहीं होगा। तीसरा है इसका ट्यूबरकुलिन, जो इसका सर्कस प्रोटीन होता है, along with मैकोलिक एसिड, ये डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काज करता है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का प्रोसीजर एग्जैक्टली द सेम है जैसे कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन का है, कि मैक्रोफेज टी सेल, मैक्रोफेज इपिथेलियोइड सेल में, इपिथेलियोइड जायंट सेल में। ठीक है। अच्छा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हमने पढ़ा, और केशिएशन भी हमने पढ़ी, सो यू कैन सी ए चीजी मटेरियल इन द सेंटर, जिसको हम केशियस नेक्रोसिस कहते हैं। बाकी ये इतना क्लियर नहीं है जिसमें मैं आपको इपिथेलियोइड सेल्स और वो जो जायंट सेल है जिसको हम लिंगहार्ड सेल कहते हैं वो डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं। नाउ लेट्स कम टू द डिजीज। तो डिजीज में हमारे साथ एक होता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, और एक होता है रीएक्टिवेशन और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या होता है कि इनिशियली देयर इज माइकोबैक्टीरियम, जो कि यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इनकल्ड बाय मैक्रोफेज, मैक्रोफेज कन्वर्ट्स इनटू एपिथेलियोइड सेल्स, एंड एपिथेलियोइड सेल unite to form a giant cell, and that is also surrounded by CD4 TH1 cells and some collagen fibers। ठीक है, and this whole setup is called gone focus, और ये यूजुअली होता है लोअर लंग जोन में। अच्छा, ये गॉन फोकस जो है, ये अगर ये मैक्रोफेजेस थ्रू हेमाटोजेनस स्प्रेड हाइलर लिम्फ नोड्स को चले जाए, तो
हाइलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, एंड नाउ दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड gone complex. So alone macro जो cheesy area, cheesy necrosis mainly in the mid or lower lobe is gone focus, and when there is involvement of the lymph node with gone focus, that will come gone complex. ठीक है. अच्छा, फिर fate of the primary tuberculosis क्या है? तो mainly 90% से ज्यादा लोगों में ये रिजॉल्व होता है हीलिंग बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन. ठीक है. और जो लेस देन 10% है इसमें ये प्रोग्रेस करता है आगे. प्रोग्रेस उनमें करेगा जिनमें हमारे साथ CD4 TH1 स्पेसिफिकली CD4 सेल या मैक्रोफेज ठीक से काम नहीं करेंगे. तो वो मेनली एड्स में हमारे साथ हमको याद है कि उसमें टी सेल जो है वो कम होते हैं, CD4 टी सेल, और या मेल न्यूट्रिशन में, तो ये दोनों इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है. तो इसमें क्या हो जाता है कि often there is a seeding of the mycobacterium tuberculosis bugs जो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि CD4 नहीं होंगे तो ये इंटरफेरॉन गेमा नहीं रिलीज करेंगे. इंटरफेरॉन गेमा रिलीज नहीं करेंगे तो ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट नहीं करेंगे. मैक्रोफेज एक्टिवेट नहीं होगा तो माइक्रोबैक्टीरियम जो बेसिलाई है वो ग्रेनुलोमा के अंदर बंद नहीं होगा. वो बंद नहीं होगा तो वो स्प्रेड करेगा टू द ब्रेन, दैट विल कॉल tuberculous meningitis and tuberculomas, to the vertebral column, that is called Pott's disease. ठीक है. To the amyloid, that is called tuberculous lymphadenitis. To the lung, that is called pulmonary tuberculosis. To the liver, that is called liver infection. To the spleen, ठीक है. To the adrenal gland, और याद रखें कि जो adrenal gland है इसकी adrenal insufficiency के two important causes, एक है autoimmune और the second one is है tuberculosis और the third one है meningococcus. अच्छा, some books ये लिखते हैं कि overall autoimmune common है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या पुअर कंट्रीज में टीबी इज द कॉमन कॉज ऑफ एड्रिनल insufficiency, and it moves to the joints, so it called tuberculous joints या tuberculous arthritis, और लॉन्ग वो में tuberculous osteomyelitis काज करता है. नाउ सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कभी कभी रीएक्टिवेशन हो जाती है प्राइमरी की, और रीएक्टिवेशन हमेशा अपर लंग जोन में होती है. ठीक है. और रीएक्टिवेशन क्यों होगी? जब एक पर्सन, सपोज फॉर एग्जांपल है, एक बंदे को ट्रांसप्लांट हो चुका है तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, या एक बंदा है जो कि हमने कहा कि वो इटर्नशिप एडिनोलिमुब या इन्फ्लिक्सिमाब जैसे ड्रग लेता है, या वो HIV इन्फेक्टेड है जिसको एड्स हो जाता है. ठीक है. या मेलनरिश्ड, तो इनमें ट्यूबरकुलोसिस रीएक्टिवेशन हो जाती है. ठीक है. एंड वंस अगेन द सेम process starts their deactivation called infection, pulmonary infection. If it goes to disseminated or miliary form, there can result in involvement of the meningitis, the vertebral column, lymph nodes, lungs, liver, spleen, adrenal gland, joints, and bone, and so on. And it is all for now. Thank you so much.